भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत 14 अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की अत्यंत रहस्यमय स्तुति की जा रही है। श्री ब्रह्मा जी ने भगवत तत्व की गहन अनुभूति का साक्षात्कार करके माने सब प्रकार से विघ्नों को पार करके भी भगवत तत्व को उन्होंने समझा। भगवत तत्व के संबंध में एक बात यहाँ ध्यान में लेना चाहिए। श्री भगवान का जो मंगलमय विग्रह है वही समग्र तत्व है। जिस तत्व का पीछे प्रथम स्कंद में स्वरूप बताया गया है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस रूप में जो तत्व बताया गया है और जिस तत्व का साक्षात्कार ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, तो वह तत्व जो है अद्वैत ज्ञान रूप तत्व ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, परमात्मा शब्द से भी कहा जाता है और भगवान शब्द से भी कहा जाता है। शब्द प्रयोग के द्वारा भगवान का तत्व का वर्णन करना, शब्द प्रयोग के द्वारा अलग अलग तरह से जो वर्णन किया जाता है, तो वहाँ तत्व में भेद नहीं है, तत्व तो वही है। इस रूप में भगवान को श्री ब्रह्मा जी ने पहचाना। और ब्रह्मा जी ने क्या पहचाना? स्वयं भगवान ने अनुग्रह करके उनको पहचानवाया। भगवान के अनुग्रह के बिना अपने पुरुषार्थ से कोई भी जीव भगवान को जान नहीं सकता। सोई जाने जह देहु जनाई, यमे वेश वेश वृणते तेन लभ्य, उपनिषद का वचन है। अब यह है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान कैसे बाण करेंगे, कैसे अनुग्रह करेंगे, सब चाहेंगे। इस प्रकार का आचरण अपने जीवन में लाए। तो यही तो देखिए भागवत का आरंभ है, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षण। भगवान के अनुग्रह का मूल है भगवान के प्रति प्रीति, भक्ति, प्रेम।
कैसा हो, आहेतुकी अप्रतिहता, कोई फलानुसंधान नहीं हो और चाहे कैसे ही विघ्न आवे उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। आहेतुकी अप्रतिहता, ऐसी भक्ति से भगवान संतुष्ट होकर के अनुग्रह करते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी ने ऐसी भक्ति की है। जब भगवान ने अपनी माया का को अलग किया, समेटा, तो उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत घबराए हुए, बेचैन थे। घबराहट और बेचैनी किसको होती है? जो तत्व बुभुत्सु होता है, जिज्ञासु होता है कि अरे कुछ जान नहीं पाए, कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान ने माया का पर्दा हटाया और जो है उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया। तो इस तरह से माने पूर्णतया भगवत तत्व का अनुभव करने के बाद श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति का उपसंहार की ओर चल रहे हैं। उपसंहार करते समय उन्होंने भक्तों की बड़ी महिमा बताई और महिमा केवल वर्णन नहीं की, स्वयं इच्छा प्रकट की कि मैं भी वृंदावन में, गोकुल में, कहीं किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए, जिससे कि इन भक्तों में से किसी के चरण की धूलि से मैं अपने को कृतार्थ कर लूं। ये इच्छा उन्होंने प्रकट की। माने वह वर्णन केवल फुसलाने के लिए या महत्व गाने के लिए नहीं है, उसको तथ्य रूप में श्री ब्रह्मा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखिए श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर, 3-4 स्थान तो हमको स्मरण में आ ही रहे हैं, जहाँ साधनों का निरूपण किया गया है। एक तृतीय स्कंद में भगवान कापिलोपाख्यान में जहाँ उपदेश है वहाँ, और पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव जी का जहाँ उपदेश है अपने पुत्रों के। इन स्थलों में कई जगहों पर यह बात कही गई। भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके प्रति पूर्ण सर्वात भाव हो और संसार के दीन दुखियों के प्रति कारुण्य भाव हो। तो इस तरह से और यह बड़ी गहराई से निषेध किया गया है। कई लोग होते हैं कि सीधे साधे भगवान के भक्तों को महत्वहीन समझे रहते हैं। अरे ये बाबा लोग हैं, अरे ये ऐसे कई दृष्टांत भी सुनाए जाते हैं, समय ज़्यादा जाएगा। इसके बारे में बड़ी मनाही की गई है। उनको सीधा सरल सामान्य परिस्थिति में जीवन यापन करने वालों को एकदम 2 नंबर के खाते में डाल देते। ये क्या, ये हमारे स्तर के नहीं, ऐसा समझते हैं बेवकूफ लोग। तो कहते हैं ये उनका तिरस्कार करना है। इस प्रकार के मनोभाव को जहाँ भगवान के भक्तों के तिरस्कार की बात आती है उसका बहुत कठोरता से निषेध किया गया है। ये है। और देखिए हमारे गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, तुलसी जिनके मुखों से धोखे निकषत राम, तिनके पग की पानहि मेरे तन को चाम।
श्री भगवान का नाम किसी के मुख से धोखे से भी अगर निकल गया है, ऐसे इस तरह के अर्थ के कई वचन हैं रामचरितमानस में, भागवत में भी, भाव कुभाव अनख आल सहु वगैरह। तो उनके पग की पानहि मेरे तन को चाम, कितना आदर भाव व्यक्त किया दोहावली में गोस्वामी जी ने, कि उनके है ना पक्की जूती बनने के लिए अपना चमड़ा देने को तैयार। तो इस तरह से इन महान संतों का जो अनुभव है, दर्शन है, इसको स्वीकार किए बिना जीवन में हित नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो भगवान के भक्तों की बड़ी, इसीलिए जगह जगह पर यही कहा गया है कि भगवान तो मिलना आसान हो जाएगा, पहले भक्त का हमारा संबंध बन जाए। भक्त के संबंध के बिना भगवान का मिलना आसान नहीं। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। इसलिए उन भक्तों के संबंध में ब्रह्मा जी ने, है ना, ब्रजवासी भक्तों का कितना गुणगान किया, इतना किया कि स्वयं भगवान को ऋणी ही बना दिया। इन ब्रजवासियों ने आपको सब कुछ समर्पण कर दिया और आप उनको क्या देंगे? अपने को दे देने के बाद भी आप उनसे उन नहीं हो सकते, ये कहो, भाव की बात है। भगवान से बढ़कर के तो कुछ रहता ही नहीं है, न उनको इच्छा ही होती है कुछ। तो इस तरह से ये दृष्टि यहाँ पर रखी गई। 37 तक हुआ था। अब आगे, जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो, मनसो बपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। देखिए, आज से लेकर के श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में रहस्यमय ढंग से यही प्रतिपादन किया है कि कोई भी संसार में आपकी महिमा को यथावत नहीं जान सकता, ये प्रतिपादन किया। क्योंकि वो तो दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक के पीता है ना, भगवान को स्वयं कहाँ जान पाए। नहीं जानने से ही तो बड़े घबराए हुए थे। वह तो भगवान ने अनुग्रह किया, कृपा किया, क्योंकि भगवान के तो ब्रह्मा जी अपने ही हैं, इसलिए भगवान ने अनुग्रह करके उनको बोध कराया, अपने से थोड़ा जाना। किंतु अब यहाँ कहते हैं कि कोई कोई लोग ऐसे हैं, नाक भव सिकोड़ते हैं कि अरे ब्रह्मा जी क्या बात कहते हैं, कि आज तक कोई भगवान को जान ही नहीं पाया, ये कैसी बात कहते हैं। तो कहते हैं भाई देखो, ऐसे लोगों से कौन खोपड़ी मारे। जो लोग ऐसा अभिमान किए बैठे हैं कि हम जान जाएंगे और जान गए हैं लोग, उनको जानते रहने दो। जानंत एव जानन्तु, जो ये समझते हैं कि हम तो जान गए हैं, जानते हैं, तो उनको जानने दो। अब हम व्यर्थ में विवाद नहीं करेंगे। किम बहुक्त्या न मे प्रभो, हम बहुत क्या कह सकते हैं। मेरा अपना अनुभव ये है, ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, मनसो बपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। हे भगवान, आपका मन का, विग्रह का, वाणी का वैभव मैं कभी भी नहीं जान सका। न गोचर, न में अन्वय है। तव वैभवम मनसः बपुषः वाचः तव वैभवम गोचरः न, है ना, मैं कभी भी इन तीनों के वैभव को नहीं जान सका आज तक। हाँ, जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का यह अनुभव सार है
और दूसरे लोग घमंड लिए फिरते हैं कि हम तो जान गए, तो कहते हैं हमको उनको कुछ नहीं कहना, जान गए तो जानने दो, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। ठीक है। तदेवं आदितः आरभ्य अचिंत्यानंत गुणत्वेन स्वयं दुर्गेयत्व मुक्तम। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। इस तरह से श्री ब्रह्मा जी ने आज से लेकर के स्तुति जहां से प्रारंभ हुई है, नवमीते ब्रह्मपुषे तदिदंबराय से लेकर के, है ना, अचिंत्य अनंत गुणत्वेन, भगवान अचिंत्य अनंत गुण वाले हैं। इसलिए जब अचिंत्य अनंत गुण वाले भगवान हैं तो उनको कोई कैसे जान सकता है। स्वयं दुर्गेयत्व मुक्तम, स्वयं दुर्गेय कह चुके हैं। किंतु केचित्तु जानीमः इति स्थिताः, कोई कोई संसार में उल्टी खोपड़ी के लोग, भाई हम तो जान गए हैं, जानते हैं, ऐसा निश्चय किए बैठे हुए हैं। स्थिता माने निश्चितवन्तः, निश्चयवन्तः, तान उपहासन निवाह, तो उनकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि कहाँ से जानने वाले आ गए। उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, है ना। हंसी इसलिए उड़ा रहे हैं कि उनको होश आ जाए, और हंसी उड़ाने का कोई उनको भावना नहीं है। उपहासन निवाह जानन्ते इति, क्या जो ये कहते हैं कि हम जानते हैं भगवान के वैभव को, गुणों को, महिमा को, उनको जानने दो। जानन्ते इति न तुम्हें मन आदि नाम तव वैभवम विषय इति, किंतु मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं भगवान के मन, वाणी और स्वरूप विग्रह के वैभव को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, आज तक जान नहीं पाया हूँ। मेरा अपना ही अनुभव। इसलिए अंतिम प्रार्थना करते हैं, अनुजानीहि मां कृष्णो सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक्, त्वमेव जगतां नाथो जगते तत्तवार्पितम्। हे भगवान, अब आप मुझको आज्ञा दीजिए। अनुजानीहि माने अपने लोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक मुझे जाने की अब आप आज्ञा मुझे दीजिए। सर्वं तुम वेत्सि सर्वदृक्, और भगवान मैं अपने निर्मल मन से आपके चरणों में समर्पित हो गया हूँ। यह बात आप स्वयं जानते हैं। क्यों? आप सर्वदृक् माने सर्वद्रष्टा हैं। सर्वद्रष्टा हैं तो कौन ऐसी वस्तु जो नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं सर्वतोभावेन आपके चरणों में समर्पित हो गया हूँ, और समर्पित हो करके अब मुझे अपना करके यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। सर्वम तुम वेत्सि, आप सब जानते हो। गोस्वामी जी का पद इसी तरह का, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, और क्या, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। मैं सत्य कहता हूँ, शपथ लेकर कहता हूँ, और आपको सामने क्या कहना है, आप तो सर्वांतरात्मा है, बिना कहे ही जानते हैं। कोई स्पृहा नहीं है, लगता है यहीं से लिया है गोस्वामी जी ने। ब्रह्मा जी उसी तरह की बात कहते, तो आप सर्वद्रष्टा हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सत्य बोल रहा हूँ, आप तो समझ जाएंगे। इसलिए सर्वम तुम वेत्सि सर्वदृक्, आप सब कुछ जानते हो, सर्वद्रष्टा हो। अच्छा, तो क्या चाहते हो? त्वमेव जगतां नाथा, मैं जानता हूँ कि आप ही सारे संसार के स्वामी हो। चर अचर जगत के सबके आप ही स्वामी हो, रक्षक हो। और जगदेतत् तवार्पितम, जग पीछे आ चुका है ना, यह सारा जगत ब्रह्मा जी का शरीर है। ब्रह्मा जी का स्थूल शरीर कितना है?
सारी समष्टि स्थूल विराट सृष्टि ये ब्रह्मा का शरीर है। तो उसी की ओर इशारा करते हैं, एतत् जगत माने जो मेरा शरीर है, तव अर्पितम आपके चरणों में अर्पित है। सर्व जगत रूप मेरा स्थूल शरीर आपके चरणों में अर्पित है। जगदेतत् तव अर्पितम। ठीक है, कौन सा 39 है? अच्छा हाँ, जगदीशत्वाद्यभिमानम परित्यज्या, है ना। मैं भी संसार की रचना करने वाला जगत का ईश्वर हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, इस अभिमान को एक ओर फेंक करके कह रहे हैं ब्रह्मा जी। परित्यज्या अनुजानी ही थी स्वमहिमानम अस्मदादि नाम च ज्ञान बलादि सर्वम त्वमेव वेत्सि। हे भगवान, आप अपनी महिमा को और हम लोगों में कितना ज्ञान है, कितना बल है, कितनी शक्ति, ये सब आप जानते हो। अर्थात पीछे जो प्रतिपादन किया गया है कि भगवान की महिमा, अनंत महिमा को कोई नहीं जान सकता, यह बात आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे। और दूसरे जो संसार के प्राणी हैं, जीव हैं, जैसे मैं हूँ, तो मुझ में कितना ज्ञान है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य, ये भी आप जानते हैं। जीव में कितना बल और सामर्थ्य है, कितना ज्ञान है, ये भी आप जानते हैं, है ना। इसको हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है ना। ज्ञान अस्मदादि नाम से ज्ञान बलादि सर्वम त्वमेव वेत्सि, है ना। देखिए, श्रीधर स्वामी का कहना यह है कि जीव स्वयं अपने सामर्थ्य को नहीं जानता। भगवान तो जानते हैं अपना भी और जीव का भी, किंतु जीव अपने भीतर की बातों को स्वयं नहीं जानता। त्वमेव वेत्सि, अपना और हमारा भी, ये कह रहे हैं त्वमेव वेत्सि यथा सर्वदृक्, क्योंकि आप सर्वद्रष्टा हो। जगताम नाथस्तु त्वम एव, सारे संसार के स्वामी आप ही हो। इत्येतावत् ज्ञातम, मैं तो केवल इतना ही जान पाया हूँ अब तक कि भगवान ही, है ना, भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक संसार के भगवान ही स्वामी हैं। और तो ममतास्पदम जगदेतत् शरीरम च, इसलिए देह के प्रति ममता बनी रहती है जीवों की, तो ममतास्पद जो जगत रूपी यह शरीर, इसको मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। तव अर्पितम, ये कहा ब्रह्मा जी। अब इसके बाद अंतिम पद में भगवान को नमस्कार करके चुप होंगे। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण वृष्ण कुल पुष्कर जोशदायिन, क्षमानिर्जरद्विज पशु दधिवृद्धिकारिन, उद्धर्म सारवर हर क्षित राक्षसद्रुक, आकल्प मार्ग मरहन भगवन नमस्ते। भगवान के लिए श्री ब्रह्मा जी ने 3 संबोधन पद प्रयोग किए, है ना। हे श्री कृष्ण, और दूसरा है वृष्ण कुल पुष्कर जोश दायिन। भगवान को श्री ब्रह्मा जी कहते हैं वृष्ण कुल माने यदुवंश। यदुवंश कुल क्या है? वृष्ण कुल क्या है? पुष्कर माने कमल के फूल के समान है। भगवान जिस कुल में प्रकट हुए हैं वह कुल क्या है? कमल का पुष्प है। उस कमल के पुष्प रूपी वृष्णि वंश को सुख देने वाले सूर्य के समान आप हैं, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है, रात्रि में संकुचित हो जाता है। तो आप जिस कुल में प्रकट हुए हैं, वृष्णि कुल, यदुवंश कुल, वह कमल के समान है। कमल के समान उस कुल को सुख और आनंद प्रदान करने वाले आप सूर्य स्वरूप हो।
और फिर कहते हैं क्षमा निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धि कारिन। दूसरा क्षमा माने पृथ्वी, निर्जर माने देवता 2, द्विज माने ब्राह्मण वैदिक, पशु 4। ये चारों जो हैं समुद्र के समान हैं। तो समुद्र की वृद्धि का हेतु क्या है? चंद्रमा। पूर्णमासी को चंद्रमा के प्रकाश से प्रभावित होकर के समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो यहाँ पर रूपक बना करके कह रहे हैं पृथ्वी, देवता, वैदिक ब्राह्मण और पशु ये मानो समुद्र के समान हैं। इनकी वृद्धि कराने वाले आप चंद्र स्वरूप हो, चंद्रमा रूप हो। 2 हो गए। इसी तरह से तीसरा उद्धर्म सारवर हर। उद्धर्म माने धर्म की अवहेलना करने वाले जो असुर, धर्म का उल्लंघन करने वाले, नकली धर्म का धर्म कहने वाले, है ना। उद्धर्म माने है ना जो पाखंड धर्म कह लीजिए। पाखंड धर्म है सर्वर माने रात्रि रूपी अंधकार। जब जब मनुष्य समाज में पाखंड धर्म की वृद्धि होगी, जैसे आज हो रही है, तो वह रात्रि के समान है। उस रात्रि, पाखंड धर्म रूपी रात्रि का हरण करने वाले आप हैं। भगवान प्रकट होकर के अवतार लेकर के पाखंड का निराकरण करते हैं, पाखंडियों को धूल धूसरित करते हैं। ऐसे हैं भगवान। तो उद्धर्म सारवर हर। और देखिए क्षिति राक्षस ध्रुक। क्षिति माने पृथ्वी में जो राक्षस आचरण करने वाले हैं, है ना। और जो ध्रुक माने उनसे द्रोह करने वाले, माने पृथ्वी को हानि पहुंचाने वाले राक्षसी वृत्ति के जो लोग, जो सामान्य जनता से ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं, है ना, ऐसे आप। और अंत में कहते हैं कि आकल्प मार्ग मरहन भगवन नमस्ते। ये 3-4 विशेषण जो संबोधन के साथ में दिए हैं, इनको एक संकेत मात्र करते हुए, प्रतीक मात्र बताते हुए अंतिम में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो सूर्य मंडल पर्यंत जितना बड़ा संसार का विस्तार है, समग्र जगत सूर्य मंडल पर्यंत, वहां तक सारे विश्व के आप पूज्य हैं। अरहन माने पूज्य, आदरणीय, है ना, उपासनीय। ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। तदेवं किंकरम प्रस्थापय इत्यादरेण नमस्करोति। माने मुझको आप अपना सेवक बना लीजिए। यही तो मांगा उन्होंने ब्रह्मा जी ने। तो इस बात को बड़े आदर के साथ पुनः पुष्ट करते हुए भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। श्री कृष्णेति वृष्णि कुल पद्मस्य। वृष्णि कुल जो है पद्म माने कमल की तरह है, उसको प्रीति देने वाले, प्रीति दातृत्वेन हे सूर्योपम। वृष्णि वंश रूपी कमल को प्रीति देने वाले हे सूर्य के समान भगवान, पहला संबोधन है। हे सूर्योपम, सूर्य से जिनकी उपमा दी जानी चाहिए, ऐसे भगवान के लिए संबोधन पद है। इसी तरह से क्षमा चावनी निर्जरा देवास्य द्विजास्य पशवस्य। क्षमा माने पृथ्वी, निर्जरा माने देवता, द्विजा माने वैदिक ब्राह्मण और पशु,
गौ ते एव उदधया, ये भी उदधि के समान है। उदधि के समान क्यों है? क्योंकि देखिए पृथ्वी देवी से सब कुछ जीवों को भक्षण करने के लिए, जीवन धारण करने की सामग्री प्रकट होती है। और देवता लोग तो अग्निहोत्र से प्रसन्न होकर के वर्षा आदि के द्वारा भूलोक को तृप्त करते हैं, वो भी उदधि की तरह हैं। ब्राह्मण भी उदधि की तरह हैं, वैदिक साधनों के द्वारा सब प्रकार की ईति भीति का निराकरण कर लेते हैं। और पशु गौ आदि तो दुग्ध रूपी अमृत दान करने के कारण उदधि के समान है। इन चारों को उदय तेषाम वृद्धिकारित्वेन हे चंद्रोपम, तो चंद्रदेव जैसे समुद्र में वृद्धि करते हैं, वैसे इन चारों को वृद्धि करने वाले भगवान होने से चंद्रोपम, सूर्योपम अब चंद्रोपम है ना। चंद्रमा से जिन भगवान की उपमा होनी चाहिए। इसी तरह से तीसरा उद्धर्म माने पाखंड धर्म। उद्धर माने धर्म का अतिक्रमण करके तो पाखंड धर्म ही आएगा। उद्धर्म पाखंड धर्म तदेव सार्वरम तमः, वही मानो रात्रि का अंधेरा है। तद्धर्ती तथा, उसको हरण करने वाले भगवान, ये संबोधन हो गया। अनेन द्वयोपम, इस प्रकार से दोनों से उपमा भगवान की दी गई, सूर्य से भी चंद्र से भी। हे क्षित राक्षस ध्रुक, है ना, पृथ्वी के जो राक्षस हैं उनसे आप द्वेष करने वाले हो। क्षितौ राक्षसा कंसादयः, पृथ्वी में जो कंस आदि राक्षस हैं, उद्यन्यो तेभ्यो द्रुह्यतीति, तो भगवान प्रकट होते ही उनसे द्वेष करते हैं। देखो पूतना को 10वें दिन ही भेज दिया कंस ने। इसलिए पुनः सूर्योपम, और फिर सूर्य के समान उपमा वाले हैं। सूर्याद्युपमापि न्यूना इति मत्वा, फिर ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान की सूर्य से चंद्रमा से उपमा तो दी, किंतु इनको कम लगी उपमा यह, इसलिए फिर कहते हैं। और क्या कहते हैं? आर्कम आर्कम अभिव्याप्य सर्वेषाम अर्हन्, सूर्य मंडल तक जितने भी जीव प्राणी हैं, लोक लोकांतर हैं, सबके आप पूज्य हो। अर्हन् माने पूज्य। हे भगवन, आकल्पम कल्प पर्यंतम ते तुभ्यम नमहिति, मैं कल्प पर्यंत आपको निरंतर नमस्कार ही करता रहूं, ये कहा। अब इसके बाद भगवान सुखदेव जी इस प्रसंग को, ब्रह्मा जी की स्तुति की पूर्ति तक कहने के बाद श्रीधर स्वामी जी यहाँ एक पद्य देते हैं। भावमयी स्तुति से गदगद होकर के, प्रफुल्लित होकर के क्या कहते हैं? माने यहाँ भक्त और भगवान दोनों की बड़ी महिमा है। भगवान की तो है ही, भगवान के ही साथ भक्त की महिमा है। क्या कहते हैं? सा सखि वत्सक मोक्षण कौतुक द्रुत विलंबित पुत्र मुदे अद्भुतम, कहते हैं श्री भगवान अपने सखी माने मित्र गोप बालक, अब वत्सक माने छोटे बछड़े, इन दोनों को भगवान ने मुक्त कराया। ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था ना। और यह भगवान का लीला जो है कौतुक की लीला है। मोक्षण कौतुक, द्रुत विलंबित पुत्र मुदे अद्भुतम, और यह भगवान की अद्भुत रहस्यमयी लीला बड़ी तेजी से शुरू हुई और बहुत समय तक चली। द्रुत माने तेजी से, विलंबित माने धीरे धीरे। कितनी तेजी से प्रारंभ हुई लीला, विलंब 1 वर्ष लग गए
द्रुत विलंबित पुत्र मुदेत भूतम। क्यों? श्री ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र कल्प तो हैं ही। ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं तो नारायण के से पैदा हुआ हूँ, तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? तो ऐसे पुत्र ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए, उनको परमानंद दिलाने के लिए अद्भुतम निखिल रूपम अतो दधद अच्युतो अवतु सावह कलयन ब्रज मंगलम। देखिए, इस लीला का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मा को आनंदित करना है। इसीलिए जिन अच्युत भगवान ने निखिल स्वरूप में अपने को प्रकट किया, बालक बन गए, बछड़े बन गए, और फिर दर्शन कराते समय और क्या क्या जो है सारा विश्व ब्रह्मांड उनकी उपासना करने वाले बन गए। तो निखिलम निखिल रूपम अच्युतः दधत्, समग्र रूप धारण करते हुए भगवान जो हैं अवतु सावह कलयन ब्रज मंगलम। ऐसे भगवान वृंदावन का मंगल करते हुए, है ना, आप सब लोगों की रक्षा करें, भक्तों की रक्षा करें, पालन करें। ये ब्रह्म जो है श्रीधर स्वामी ने अपनी ओर से भगवान के अनुग्रह और भक्त के आनंद का एक पद्य में व्यक्त किया। अब आगे देखिए, श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी कहने लगे, इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। हे राजन, इस प्रकार से, है ना, परम समर्पित होकर के ब्रह्मा जी ने भूमा भगवान की स्तुति की और त्रिपरिक्रम्य और 3 बार भगवान की परिक्रमा की और पादयोः नत्वा, अभीष्टम पादयोः नत्वा, और भगवान ही ब्रह्मा जी के अभीष्ट हैं। इन भगवान की प्राप्ति ही अभीष्ट है ब्रह्मा जी को, इसलिए 3 बार भगवान की परिक्रमा करके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत, और अपने धाम सत्यलोक को चले गए। ठीक है, पादयोर नत्वा, भगवान के चरणों में नमस्कार करके, अभीष्टम सर्वतः पूजितम अभिप्रेतम वा, अभीष्ट का 2 अर्थ किया। जो सबके अभीष्ट तो भगवान ही हैं, अथवा सर्वदा पूजितम अभिप्रेतम वा, अभिप्रेत भी। असल में सुख और आनंद जो जीव चाहता है, तो सुख और आनंद भगवान के अलावा कहीं है ही नहीं। इसलिए एक तरह से नासमझी अवस्था में भी वह भगवान को ही तो चाह रहा है। इसलिए उनको प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। ततोनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। इसके बाद भगवान आगे क्या करने जा रहे हैं, है ना। भगवान ततः अनुज्ञाप्य, माने तब भगवान ने ब्रह्मा जी को अनुज्ञा दी, ठीक है जाओ, प्रसन्नता से जाओ। ब्रह्मा जी चले गए, है ना। और प्राग अवस्थितान, और जब ब्रह्मा जी को आज्ञा, ब्रह्मा जी ने पहले ही ला करके बछड़ों को, बालकों को वहां छोड़ दिया था। प्राग अवस्थितान वत्सान पुलिनमान ने, बछड़ों को तो वहीं लाए थे, हाँ, क्योंकि जहाँ ढूंढने चले थे भगवान उसी समय उन्होंने ये हरकत की थी। बालकों को पीछे से चुराया था भगवान, जब आगे चले गए तो बालकों को तो वहीं बैठा ला जहाँ भोजन कर रहे थे पंक्तिबद्ध होकर, बछड़ों को यहाँ पर ला करके छोड़ा। तो वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। अब भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी को आज्ञा दे करके उन बछड़ों को उसी पुलिन में, यमुना के तट पर ले आए,
कहाँ पर ले आए? यथा पूर्व सखम स्वकम, जहाँ भगवान के पूर्व निजी सखा पंक्तिबद्ध होकर के भोजन कर रहे थे, वहीं से तो गए थे बछड़ों को ढूंढने के लिए, वहीं पर फिर भगवान बछड़ों को लेकर के आ गए। माने लीला वहीं से फिर जुड़ गई, ढूंढने के लिए जहाँ से चले थे ढूंढ करके ले आए। अनुज्ञाप्य अनुज्ञाम प्रदाप्य, ब्रह्मा जी को आज्ञा भगवान ने दिया। प्रश्वेत्यर्थ स्वभुवम ब्रह्मांडम, किसको आज्ञा दिया? ब्रह्मा जी को। यथा पूर्वम सखाय यस्मिन् तत्स्वकम पुलिनम, है ना, पूर्व में मित्रगण बालक जहाँ पर बैठे हुए थे भोजन की पंक्ति में, उसी यमुना के पुलिन पर भगवान बछड़ों को लेकर के आ गए। अच्छा, आप प्रश्न ये खड़ा होता है कि अरे ये तो 1 साल पहले की घटना थी बछड़ों को ढूंढने वाली, है ना। अब उस पर कहते हैं एकस्मिन्नपि याते अब्दे प्राणयुषम चांतरात्मनः कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निरेर्भका। भगवान सुखदेव जी रहस्य बताते हैं, कहते हैं राजन, इन बालकों के लिए भगवान प्राणों के ईश्वर हैं, प्राणेश हैं। सभी गोप बालक भगवान को अपने प्राणों का ईश्वर मानते हैं। उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे थे, 1 साल बीत गया। एकस्मिन्नपि अब्दे याते प्राणयुषम चांतरात्मनः, उन बालकों की अंतरात्मा के से दूर रह करके 1 वर्ष निकल गया, भगवान दूर थे, है ना। किंतु देखिए, भगवान की माया से वे ऐसे विमोहित हो गए थे कि उन बालकों को ऐसे लगा कि एक आधा क्षण में लौट आए। क्षणार्धम में निरेर्भका, उन बालकों को लगा, जिनको बैठाल करके भगवान बछड़े ढूंढने गए थे, कि आधे क्षण में लेकर के आ गए। निकल तो 1 वर्ष गया, किंतु भगवान की माया से प्रभावित होकर के उन बालकों को वह इतना 1 वर्ष का समय आधे क्षण का जैसा लगा कि अभी अभी गए और लेके आ गए। ये भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं। ठीक है, नन एतावंतम कालम कथम तत्रैवोपविष्टाः। प्रश्न होता है कि अरे 1 वर्ष तक वे बालक यमुना के पुलिन पर वैसे ही कैसे स्थित रह गए? भूख प्यास लगी होगी, नींद आई होगी। कथम चक्षुत पिपासाद विस्मरणम, इससे मालूम पड़ता है कि उनकी भूख प्यास भूल गई। तो इस पर कहते हैं 2 श्लोक, एकस्मिन्नपि श्लोकद्वयेन, 2 श्लोक से कह रहे हैं। अद्य पियाते प्राणिशम कृष्णम अंतरा च बिनापि, उन बालकों के लिए 1 साल बीत गया था, प्राणों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के बिना 1 साल अकेले रह गए थे बालक वे। प्रिय विरहे क्षणोपि वर्षाधिको भवति, अपने प्रिय का वियोग होता है तो 1 क्षण वर्ष के बराबर हो जाता है। ये तो 1 वर्ष तक विरह में रहे, किंतु तथापि माया हता क्षणार्धम में निरे, भगवान की माया से वे प्रभावित होने के कारण उनको आधे क्षण का समय मालूम पड़ा। ये है रहस्य लीला भगवान, है ना। आप कहते हैं कि इसी को आगे दृष्टांत बना करके सिद्धांत बताते हैं। क्या? हृदयंगम करने लायक। किम किम न विस्मरन्ति हो माया मोहित चेतसा, यन्मोहितम जगत सर्वम अभीक्षम विस्मृतात्मकम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित,
देखो आश्चर्य मत करना, शंका मत करना, समझो बात को। क्या है ना, संसार ही माने लोके संसारे माया मोहित चेतसः जीवा। भगवान की माया से मोहित चित्त वाले जो जीव हैं संसार के, आप देखिए वे क्या क्या नहीं भूल जाते। ये किम किम न विस्मरंती, वो तो सब भूले हुए हैं। देखिए माने देश काल वस्तु के भूलने की बात तो बहुत मामूली है, ये तो अपने को भूले हुए हैं, आत्मा को भूले हुए हैं, फिर और वस्तु को भूलना तो बहुत मामूली बात है ना। माया मोहित चेतसः, क्यों यन्मोहितम जगत सर्वम, जिन भगवान की माया से मोहित सारा संसार हो रहा है। और कहते हैं एक बार नहीं, अभीक्षम माने बार बार, विस्मृतात्मकम, कैसा जगत बन गया है, विस्मृत आत्मा येन, है ना, एवं भूतम, माने सारा संसार अपने आत्मा रूप भगवान को भूला हुआ है। जो भगवान आत्मा है उन्हीं को भूला हुआ है, सारा संसार भूला हुआ है। तो भगवान की माया का मोह इतना व्यापक है कि सारा का सारा संसार विस्मृतात्मक बना हुआ है। तो ये तो भगवान की माया से मोहित होकर के अगर एक वर्ष तक भूले रहे तो कौन बड़ी आश्चर्य की बात है। ठीक है, यद्यया माया मोहितम जगत, जिन भगवान की माया से मोहित यह संसार, अभीक्षम माने पुनः पुनर्विस्मृतात्मकम, बार बार विस्मृत करता रहता, विस्मृतात्मकम, विस्मृत, विस्मृत आत्मा ही हुए। अरे इसने अपनी आत्मा को भुला दिया है, अपने को नहीं जान रहा। कोई व्यक्ति तो बाहर की चीज भूलता है, माला कहाँ है, झोली कहाँ है, कलम कहाँ है, लेकिन ये तो अपने को भूला बैठा हुआ है, इसका आत्मा ही खोया हुआ है। ये भगवान की माया का चमत्कार है। अतएव ऊचुश्च, आगे कहते हैं, अब वो बालक तो उनको लगा कि बस आधे क्षण में भगवान लेकर के आ गए बछड़ों को। अब क्या कहते हैं, ऊचुश्च सुहृदः कृष्णम स्वागतम ते तिरंघसा। वे सभी बालक एक स्वर से, सारे सुहृद कहा है, सुहृद माने हितैषी, सारे प्रेमी मित्र हितैषी भगवान से कहने लगे, स्वागतम ते तिरंघसा, बड़े बेग से आओ आओ, आपका स्वागत है। और देखो मित्र, नैकोप्य भोज कवल एहितः साध भोज्यताम, तुम जब से बछड़े ढूंढने के लिए गए हो तब से हम लोगों ने एक ग्रास भी नहीं खाया। एकोपि कवल न अभोजी, हम तुम्हारे बिना भोजन कर ही नहीं सकते थे, अकेले नहीं कर सकते थे, अब आ गए हो तुम, आओ, ये तो साध भोज्यताम, आओ यहाँ बैठो, अब हम लोग सब खाएंगे। ये है, देखिए कितने बड़े भाग्यशाली हैं बालक, है ना। ठीक है, अत एवं ऊचुश्च, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं कि क्या गड़बड़ हुआ बीच में। क्या कहने लगे, ते त्वया अति वेगेन स्वागतम सम्यगागतम, आओ आओ मित्र, हम लोग बड़े जोरदारी से आपका स्वागत करते हैं। और देखो, एकोपि ग्रासस्त्वाम बिना अस्माभिर न अभोजी, तुम्हारे बिना हम लोगों ने एक ग्रास भी नहीं खाया, भूख तो लगी थी, ना भुगता। इत ए, अब इधर आओ, साधु, है ना, अविशेषण भोज्यता मिति, अब ठीक से हम लोग बैठ करके सब मिल करके खाएंगे।
ततो हसन ऋषिकेशो अभ्यवहृत्य सहार्भकैः दर्शनश्चर्माजगरम न्यवर्तत बनाद ब्रजम। इसके बाद भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि भगवान हंसते हुए मुस्कुराते हुए सब बालकों के साथ बैठ करके भोजन करने लगे। भोजन करके तृप्त हो गए, अब ब्रज लौटना है। दर्शन चर्माजगरम, और लौट करके अघासुर जो अजगर बन करके आया था, जिसका भगवान ने उद्धार किया था, उसका देह सूख गया था चमड़ा, उसको दिखाते हुए वन से वे ब्रज को लौट आए, बालकों को दिखाते हुए। अब भयभरत से माने भोक्त्वा, भोजन करके अजगर के शुष्क देह को दिखाते हुए भगवान वन से ब्रज को लौट करके चले आए। अब भगवान जब लौट करके आए तो उनकी शोभा का वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव। बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग प्रोद्दाम वेणुदल श्रृंग रवोत्सवाढ्य वत्सान गणन्नुग गीत पवित्र कीर्ति गोपी दृगुत्सव दृषि प्रवेश गोष्ठम। 4 विशेषण भगवान के हैं। 4 विशेषण बता करके ऐसे भगवान गोष्ठ माने ब्रज में प्रविष्ट हुए। कैसे भगवान प्रविष्ट हुए? तो पहला बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग है ना। बर माने मोर के पंखों का मुकुट, प्रसून माने फूल, जंगल की नए धातुओं के चित्रकारी, हाथ में, पीठ में, चरणों में, और इन सबों से जिन भगवान के विचित्र अंगों की शोभा हो रही है वे एक। दूसरा प्रोद्दाम वेणुदल श्रृंग रवोत्सवाढ्य है ना। भगवान बड़े प्रेम से वेणु है ना, दल श्रृंगी है ना, उनका रव बाजे बजा रहे हैं। रास्ते में ब्रज को लौटते हुए होड़ लगी हुई है, एक बंशी बजा, दूसरा बजाया, तीसरा बजाया, चौथा बजाया, भगवान भी बजा रहे हैं, श्रृंगी बजा रहे हैं, और उसका रव जो है खूब जोरों से उठ रहा है, एक तरह का उत्सव बन गया। इतनी बंशी और श्रृंगी बजने का उत्सव बन गया, उत्सवाढ्य। तीसरा वत्सान गणन्नुग गीत पवित्र कीर्ति, भगवान के पीछे अनुयायी बालक भगवान की पवित्र कीर्ति का गान करते चल रहे हैं, और भगवान अपने बछड़ों को गिन रहे हैं। गणन माने बुला रहे हैं, नाम रख रखा है गायों के बछड़ों का, उनके नाम ले ले करके आओ, इधर आओ, इधर आओ, आ जाते हैं, दौड़ करके बछड़े आ जाते हैं है ना। उनके सिर में हाथ रख देते हैं, पीठ सुलाने लगते हैं, और वो एकदम गर्दन भगवान के हाथ में लगा देते हैं। ये वत्सान गणन्नुग गीत पवित्र कीर्ति, अनुयायी भक्तजन भगवान की पवित्र यशो गाथा का गान कर रहे हैं। ऐसे भगवान। चौथा गोपी दृगुत्सव दृषि प्रवेश गोष्ठम है ना। गोपियों के नेत्र सारा दिन भगवान के दर्शन के लिए तरसते रह जाते हैं। इसलिए जब भगवान सायंकाल में आते हैं ब्रज में वन से लौट करके, तो गोपियों को नेत्र का उत्सव बन जाता है। गोपियों के नेत्र के उत्सव बने हुए श्री भगवान गोष्ठ माने वृंदावन में प्रविष्ट हो गए। ठीक है। प्रोद्दामो वेणुआदिस्तस्यो रवै उत्सवस्ते नाढ्य संपन्न, उच्च स्वर की वेणु आदि की ध्वनि, उनका रव, श्रृंगी आदि
इससे उत्सव जो है बहुत ही आढ्य मन संपन्न हो रहा है। गणन उपलालयन, है ना, उपलालनई आह्वयन माने गणन की व्याख्या करते हैं बछड़ों को प्रेम करते, स्नेह करते हुए, उनको बुलाते हुए बड़े प्रेम से। कोई पूंछ उठाए दौड़े चले आते हैं। ऐसे भगवान गोपी दशाम उत्सव रूपा दृशिर दर्शनम यस्य, जिन भगवान का दर्शन गोपांगनाओं के लिए उत्सव जैसा है, भगवान का दर्शन करके गोपियों का नेत्र जो है उत्सव का अनुभव करते हैं, ऐसे भगवान गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। सब बालक अपने अपने घर चले गए। फिर कहते हैं अब बालकों ने अपने अपने घरों में बताया, अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो बीता वयम चास्मादिति बाला ब्रजे जगुहु। वो सब घर में बालक कह रहे हैं कि हे माँ, आज किसने यशोदानंद सूनुना, यशोदानंद के पुत्र भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने एक महाव्याल, महासर्प अजगर को आज इसने मार डाला, हता, और अस्माद वयम अविता, और उसके द्वारा हम सबकी रक्षा की, प्राणों को बचाया। यह बात सब बालकों ने अपने अपने घरों में बताई। इति बाला ब्रजे जगुहु। श्रीधर स्वामी कहते हैं यशोदानंद सूनुना इति बहुना मुक्ति ही। अब तो बालक तो असंख्य है ना, तो बहुतों की उक्ति को मिला करके मूल में कहा गया है। हाँ, बहुत लोग बालक क्या क्या कहते हैं, तो उसी को स्पष्टीकरण करते। केचिद आहु यशोदा सूनुना, कोई बालक कहते यशोदा के कुमार ने, पुत्र ने। अपरे नंद सूनुना, दूसरे ने कहा कि नंद कुमार ने, और तीसरे 3 विभाग कर दिया। यद्वा यशोदाम नंदयतीति यशोदा नंदना, यशोदा को आनंदित करने वाले यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण। सचासौ सूनुष्य, तो वे जो यशोदा को आनंदित करने वाले उनके पुत्र हैं, उन्होंने यह किया। 3 तरह की व्याख्या कर दी, है ना। किसी बालक ने कोई नाम लेकर कहा होगा, किसी ने कोई नाम लेकर के कहा गया होगा, तो इस तरह से 3 तरह का विग्रह कर दिया। तथा तेन अस्मान महाव्यालाद वयम चाविता रक्षिता, और इस महान सर्प अजगर से हम सबकी रक्षा की गई, रक्षा हुई। अब आगे महाराज एक प्रश्न करने लगे, अभी तो है। कहते हैं ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवेत्, यो अभूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। महाराज परीक्षित का प्रश्न यह हो रहा है कि ब्रजवासियों ने जब भगवान उनके बालक बन करके आए, तो उन अपने पुत्र, देखने में तो उनके पुत्र थे, किंतु वे भगवान बने हुए हैं, तो उन अपने ही पुत्रों के प्रति उतना प्रेम ब्रजवासियों को क्यों हो गया, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण में था। उनके अपने निजी पुत्रों में जब भगवान नहीं बने हुए थे, उनके निजी पुत्र जो थे उनसे तो इतना प्रेम नहीं था, किंतु जब भगवान उनके पुत्र बन करके ब्रह्मा जी के द्वारा चुरा लिए जाने पर, तो ब्रजवासियों के मन में उन्हीं अपने पुत्रों के प्रति, जिनके प्रति पहले जैसा प्रेम नहीं था, वह इतना प्रेम क्यों हो गया। दार्शनिक प्रश्न है, दर्शन शास्त्र का प्रश्न है, क्यों हो गया, बात क्या है।
ब्रह्मण परोद्भवे कृष्णे, कृष्ण भगवान तो दूसरे के पुत्र हैं, पर माने नंद बाबा के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र हैं। उनमें यान प्रेमा, उनमें इतना प्रेम कैसे? यो अभूतपूर्वस्तोकेषु, जो प्रेम उनको पहले अपने पुत्रों में नहीं था, किंतु वे ही पुत्र जब श्री कृष्ण बन करके आए तो अद्भुत प्रेम बन गया। सोद्भवेष्वपि कथ्यताम, जो पुत्र उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए थे उनमें भी वैसा प्रेम नहीं था, और श्री कृष्ण तो नंद यशोदा के पुत्र हैं, उनमें इतना प्रेम क्यों हो गया? ये प्रश्न है। ठीक है, कहते हैं 48 के बाद है ना। हाँ, ब्रजौ कशाम स्वतोकेषु इसने बल्याब्द मनवहम, पीछे संकेत किया गया है, बल्कि पिछले ही अध्याय में 13वें अध्याय में, जहाँ बलराम जी का प्रसंग आया है, बड़ी चिंता करने लगे कि ये क्या बात है। तो कहते हैं ब्रजौ कशाम स्वतोकेषु इसने बल्याब्द मनवहम, ब्रजवासियों को अपने पुत्रों में स्नेह की बल्ली 1 वर्ष तक रोज बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि ये पुत्र तो भगवान बने हुए हैं। अब शनैर निःसीम बवृधे, और धीरे धीरे रोज बढ़ते बढ़ते निःसीम स्नेह की वृद्धि हो गई। यथा कृष्णे तो पूर्वत, जैसी प्रीति भगवान श्री कृष्ण में थी अपूर्व, वैसी प्रीति अपने बालकों के प्रति भी हो गई। ये 13वें अध्याय में आया है। इत्यादिना स्वतो के भ्योपि पर पुत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्य मुक्तम, इस वाक्य के द्वारा अपने पुत्रों से बढ़ करके पराये पुत्र श्री कृष्ण में प्रेम का अधिक कहा गया था। इसका क्या कारण? तत् पृच्छति, उस बारे में प्रश्न है कि भगवान तो उनके निजी पुत्र तो है नहीं, है ना, किंतु अपने पुत्रों से बढ़ करके उनके प्रति प्रेम है। और ये प्रमाणित इसलिए हो गया कि जब भगवान ही उनके पुत्र बन करके आए तो वैसे ही प्रेम उनमें मालूम पड़ने लगा उनको। कारण क्या है? तब भगवान सुखदेव जी बोले, कहते हैं देखो, एक सिद्धांत है, वेदांत दर्शन का सिद्धांत है, सर्वेषाम विभूतानाम नृपुष्वात्मयु बल्लभा इतरे अपत्य वित्ताद्यास्तद बल्लभतयैविहि। भगवान सुखदेव जी महाराज के प्रश्न का उत्तर देने के पहले कहते हैं कि देखो एक सिद्धांत समझो। क्या? जितने भी संसार के जीव हैं, प्राणी हैं, उन सबों को सबसे ज्यादा प्रिय अपना आत्मा ही हुआ करता है। स्वात्मा एव बल्लभः, सब प्राणियों, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, कोई भी हो, आत्म तत्व ही जीव मात्र को सर्वाधिक प्रिय होता है। इसके बाद इतरे अपत्य वित्ताद्या तद बल्लभतयै वही, दूसरे जो अपत्य पुत्र वित्त माने धन, मकान, संपत्ति, इनके प्रति प्रेम तो इसलिए है आत्मा से प्रेम होने के कारण है। माने इन सबों से प्रेम जीव इसलिए करता है कि इससे आत्मा को आनंद मिलता है। तो और बाह्य वस्तु पदार्थों को चाहने का कारण यह है आत्म प्रीति में वृद्धि करना, माने आधार है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम के वृद्धि की दृष्टि से और वस्तुओं का संग्रह करता है जीव। एक सिद्धांत ये है। टीका में कहते हैं श्री कृष्ण से साक्षात आत्मत्वात्, उत्तर ये देंगे भगवान श्री कृष्ण साक्षात
जीव मात्र की आत्मा है, भगवान सर्वात्मा तो है ही। तस्मिन् आत्मीयेभ्यः प्रेमाधिक्यम युज्यते, इसलिए उन भगवान में आत्मा होने के कारण आत्मी जो अपने पुत्र और धन संपत्ति मकान आदि हैं, इनसे प्रेम का अधिक युक्त ही है, उचित ही है। इति वक्तुम, यह बात समझानी है महाराज को। किंतु पहले प्रथमम तावदात्मना स्वतः प्रेम प्रेष्ठत्वम, सबसे पहले यह बात स्थापित करना चाहते हैं कि अपना आत्मा परम प्रेमास्पद होता है, प्रेष्ठ होता है, सर्वाधिक प्रिय आत्मा ही होता है। यह बात अकाट्य सिद्धांत की है। बृहदारण्यक में भी और पंचदशी के प्रथम प्रकरण में भी। अन्येषां तदुपाधिकम इति दर्शयति, दूसरे पुत्र आदिकों में जो धन संपत्ति आदिकों में जो प्रेम प्रतीत होता है वह तो तदुपाधिक माने आत्मा के लिए है, इसलिए पुत्र आदि प्रिय लगते हैं कि उससे आत्मा के आनंद की वृद्धि होती है, इसलिए वह तो औपाधिक है माने अन्य के लिए, अर्थात आत्मा को ही अधिक प्रसन्न अधिक प्रीति चाहने के लिए जो है अन्य वस्तुओं का संग्रह करता है जीव। यह बात तदुपाधिक दर्शयति पंचमी 5 श्लोकों से दिखाएंगे। सर्वेषामिति, अब आगे तद्राजेन्द्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनाम न तथा ममता लंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। कहते हैं देखो राजन, जैसे है ना यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि, अपने अपने आत्मा में देहधारियों को जैसा प्रेम होता है जीवों को, उतना प्रेम ममता ये मेरे हैं, पुत्र है मकान है, ममता लंबी यही तो हुए, पुत्र वित्त गृहादिषु, इसमें उस प्रकार का प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता, वो 2 नंबर का होता है। पहली बात ये पोता से कहते हैं है ना, तथा दर्शनादित्या, ऐसा ही संसार में देखा जाता है कि दर्शन शास्त्र जो है अनुमान पर नहीं चलता, प्रत्यक्ष पर चलता है। तस्मादेव कारणात् स्वस्वकात्मनि अहंकारास्पदे देहे, अपने अपने है ना अहंकारास्पद देह में। अब यह है कि अपना स्वरूप जो है, जो कुछ माने हुए, कोई देह को माने है, कोई बुद्धि को माने, कोई अंतःकरण को माने, जिसको माने है उसी के प्रति वह प्रेम का आधिक्य अनुभव करता रहता है। देहात्मवादिनां पुरुषामपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतमस्तथा न ह्यनुयेचतम। कहते हैं कि राजन, जो देह को आत्मा मानने वाले हैं चार्वाक आदि, उन पुरुषों को भी है ना, हे राजन सत्तम, परीक्षित के लिए संबोधन है, यथा देह प्रियतमः, जैसा देह प्रियतम, क्यों देह को आत्मा मानते हैं, इसलिए देह उनको प्रियतम है। ना तथा ह्यनुयेचतम, इसलिए अपने देह से ज्यादा पुत्र आदि भी उनको प्रिय नहीं मालूम पड़ते। कहते हैं आत्माध्यास तारतम्येन प्रेम तारतम्यम दृश्यमानम, है ना, आत्मा का अध्यास देह में, इंद्री में, बुद्धि में, अंतःकरण में, जहाँ जहाँ तारतम्य से अध्यास होता है वहीं प्रेम का तारतम्य बनता है। दृश्यमानम तन निबंधन में वेद दर्शयितुम, तो यह जो तारतम्य प्रेम का दिखाई देता है, तो यह इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रत्येक जीव आत्मदृष्टि अलग अलग रखता है। मूढ़ा मूढ़ भेदेर विशेषमाः, कोई मूढ़ है कोई मूढ़ नहीं है, इसलिए जो मूढ़ है देह को आत्मा मानते हैं तो देह को ही पुत्र आदि से ज्यादा महत्व देते हैं।
देहात्वादिनाम इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से बताते हैं। तम देहम अनुभवन्ति ये पुत्रादेस्ते तु न तथा प्रियतमा इत्यर्थः। अब देह को आत्मा मानने वाले जो चार्वाक आदि हैं, वे पुत्र आदिकों को दूसरे नंबर पर प्रेम करेंगे, पहले नंबर पर देह को ही पूजेंगे, मानेंगे। देखा जाता है। अच्छा, देहो विममता भाग से तर्हसौ नातुवत प्रिया, लेकिन कोई विज्ञ व्यक्ति हो, नहीं नहीं देह आत्मा नहीं है, आत्मा तो देह के भीतर रहने वाला दूसरा है, तो इसलिए देह तो आत्मा का है किंतु आत्मा नहीं है, इसलिए देह आत्मा की तरह उनको प्रिय नहीं होगा, तो देह आत्मा है नहीं। यज्जीर्यत्यपि देहेस्मिन् जीवितासा बलियुषी, प्रमाण क्या है? कहते हैं देह से अलग आत्मा मानने वाले जब देखते हैं कि देह तो नष्ट होने वाला है, तो भी अपनी आत्मा को बचाए रखना चाहते हैं, जीने की इच्छा उनकी प्रबल बनी रहती है ना। तो जब देह से अलग आत्मा है तब तो उस जीवने की इच्छा बनी रहेगी। जीविताशा बलियुषी, इसी को कहते हैं। यद्यस्मात् जीर्यति अप्यासन्न मरणे भी, अत्यंत जीर्ण हो जाता है देह, मृत्यु पास आ जाती है। जीविताशा भवति, किंतु जीने की आशा रहती है। क्या मतलब? अयम भावः न जीविष्यति निश्चितेपि, जब उसको मालूम पड़ जाता है कि अब देह बचेगा नहीं, देह यत् प्रेमास्पदत्वं तदात्मगतमेव संगच्छते, तो भी वह जीवित रहना चाहता है, यह जान करके कि देह बचने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मा देह से अलग मान रहा है ना, इसलिए उसको जीवने की इच्छा बनी रहती है। तदात्मगत में वो संगच्छते, अथवा यद्यस्मिन् देहे जीर्यते जीविताशा, दूसरी व्याख्या करते हैं, यह देह जीर्ण हो गया है किंतु फिर भी जीने की इच्छा बनाए हुए है। अविवेक दशायाम आसीत, क्यों? अविवेक दशा में इच्छा थी कि ये न मरे, जीवित रहे, है ना। सापि विवेकिनो यदा ममता भाग भवति, वही देह विवेकी पुरुष जब यह जान लेता है कि यह आत्मा तो है नहीं, देह आत्मा से संबंधित है, ममता भाग है, ममता भाग भवति तदा तुवत् प्रियो न भवति, उस समय विवेकी को यह देह आत्मा की तरह प्रिय नहीं होता। अतस्तत्र नातीवास्था इति, इसलिए उस देह में उसको अतीव आस्था नहीं रह जाती। तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां, तदर्थमेव सकलम जगदेतच्चराचरम। इसलिए हे राजन, याद रखो, यह अपना आत्मा ही जीव मात्र को सभी देहधारियों को सर्वाधिक प्रियतम होता है। तदर्थमेव सकलम जगदेतच्चराचरम, और उसी आत्मा के लिए ही संसार में सारी वस्तुएं प्रिय मालूम पड़ती हैं, इसलिए परम प्रेमास्पद आत्म तत्व है। तदर्थ में वो सकलम प्रियमित्यर्थः। आप उत्तर दे रहे हैं, कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानमखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्रो देही वा भाति माया। हे राजन, देखो, इन भगवान श्री कृष्ण को तुम अखिल जीवात्माओं की आत्मा जानो। अखिलात्मनाम जीवात्मान जीवानाम आत्मानम अवेही, ये भगवान श्री कृष्ण समग्र जीवों की आत्मा है। कहते हैं अच्छा, जीवों की आत्मा है तो वहीं रहना चाहिए? कहते नहीं, जगद्धिताय सोप्यत्रो देही वा भाति माया। ये भगवान जो जीव मात्र की आत्मा है, संसार के हित के लिए माया से देहधारी की तरह से भासमान हो रहे हैं।
भगवत स्वरूप परिच्छिन्न तो कभी होता ही नहीं है। देही मानेंगे तो परिच्छिन्न हो जाएगा। वो तो तत्व रूप में ही भगवान का ध्यान चिंतन करना चाहिए, अद्वैत तत्व। तो इसलिए ये भगवान जो है, जब जीव मात्र की आत्मा है, यही कारण है कि ब्रजवासियों को जब भगवान उनके पुत्र बन करके आए तो सबसे अधिक उनको प्रेम उन्हीं के प्रति हो गया। प्रस्तुत मां कृष्ण में नमिति। अब यहीं रहने दीजिए, कल करेंगे।